हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 9 फरवरी का करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि जिससे आगे मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुणे में, ठीक है। देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पुणे में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 16 विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीमीडिया प्रदर्शनी वैन महाराष्ट्र के 36 जिलों में सूचना प्रसारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है। साथ ही टेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है। यह असोम माला परियोजना असम के सभी गांवों के लिए चौड़ी सड़कें और संपर्क का नेटवर्क स्थापित करने होने के सपनों को पूरा करेगी। तो याद रखना आपको ये। श्री एस.एन. सुब्रमण्यम ने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्षों के लिए। देखिए, L&T लिमिटेड के CEO प्रबंध निदेशक श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को हाल ही में 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश में OSH को नियंत्रित करने वाले नियमों को फिर से बनाने में DGFASLI की सहायता करेगी, जिसको 50 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए, भारत का आंध्र प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को 1515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश ने भी बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, ठीक है, ने हाल ही में ओडिशा राज्य के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम में मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5वीं। देखिए, हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम में मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले निरुपमा माकंड 1971 में थी, निरुपमा वैद्यनाथन 1998, सानिया मिर्ज़ा 2004 में और शिखा ओबेरॉय 2004 में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि शिखा ओबेरॉय भारतवंशी अमेरिकी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 77 वर्ष की उम्र में। देखिए, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 32 मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले जबकि 2 वनडे मुकाबले खेले थे। उन्होंने टेस्ट में अपनी टीम के लिए 898 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 26.60 की औसत से 11 विकेट लिए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CRPF।
देखिए सीआरपीएफ के बारे में देखेंगे कुछ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है इसके? एपी माहेश्वरी हैं। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देखिए और नीचे देख लेंगे कुछ। सीआरपीएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीआरपीएफ का प्रमुख कार्य केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा उग्रवाद रोकने के लिए पुलिस की सहायता करना है। देखिए पहले सीआरपीएफ का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी था, ठीक है। फिर 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। देश आज़ादी से पहले सीआरपी, जिसे बाद में सीआरपीएफ कर दिया गया, का काम भारत के संवेदनशील राज्यों में ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा करना था। तो सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY के तहत वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय की। देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है, वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ महिला लाभार्थियों की संख्या को पार कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान समाधान कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में सभी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेपल ने। देखिए कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपल ने घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए यूनिसेफ ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और यूनिसेफ ने हाल ही में एक दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है। इस समझौते के तहत यूनिसेफ को लगभग 100 देशों को वितरित करने के लिए एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने हाल ही में प्राउड बॉयज़ संगठन को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा देश ने। देखिए कनाडा ने प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी संगठन नाम से 13 समूह की सूची की घोषणा की, जिसमें प्राउड बॉयज़ भी शामिल हैं, और कहा कि उससे एक सक्रिय सुरक्षा खतरा है और इसने 6 जनवरी के US कैपिटल हमले में निर्णायक भूमिका निभाई है। बता दें कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी सहित कम से कम 5 लोग मारे गए थे। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली राज्य ने। दिल्ली राज्य ने देखिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को शुरू किया है। अब इसे नीचे देख लेंगे क्या होता है ये। देखिए दिल्ली कैबिनेट की तरफ से सभी विद्यालयों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा रक्षा परीक्षा को मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार की इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां संगई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। देखिए संगई महोत्सव मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक पर्यटन महोत्सव है। यह महोत्सव गंभीर रूप से लुप्तप्राय ब्रो एंटीलेड हिरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर और समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि संगई मणिपुर राज्य का राज्य पशु है और मुख्यतः केवल लेमजाओ नेशनल पार्क KLNP में पाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15 है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां पी प्रतियोगिता के ग्रां प्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भव्य पुरस्कार।
देखिए फार्मूला 1 या F1 एकल सीटर ऑटो रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। स्पेनिश ग्रां प्री का फार्मूला 1 F1 रेस है जो स्पेन के बार्सिलोना में सर्किट डी कैटालूना में आयोजित की गई थी। इसकी सर्किट की लंबाई 4.655 किलोमीटर और रेस की लंबाई 307.104 किलोमीटर है। द ग्रैंड प्रिक्स भव्य पुरस्कार या महान पुरस्कार का फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।